तो अब उसकी बारी जिसके लिए अब आप लोग आए हुए हैं, यानी क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू होता है। किससे पूछना चाहेंगे वो आप, लेकिन पहला मेरा सवाल भाई आपके लिए है विकास मलिक जी, क्योंकि ऑनसेम्बल कास्ट है, इतना ज़बरदस्त आपने स्टार कास्ट क्रिएट किया है और आपके जैसे प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत है जो हमारे बीच से निकल के आए हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के आए। कितनी मेहनत लगी इस फिल्म को बनाने में? मेहनत तो थोड़ी लगी। आवाज़ बढ़ा दो। इससे मेरे मन में एक भाव था कि मुझे ना वर्सेटाइल एक्टर्स ही लेने हैं जो मतलब मल्टीपल टैलेंटेड हो। मुझे वो स्टार कास्ट नहीं चाहिए था, मतलब सॉरी फॉर दैट, बट कोई भी फैन हो सकता है ना किसी का, तो उससे तो क्या कर सकते हैं। बट मुझे एक्टर्स चाहिए थे जो शिद्दत से एक रोल को, और जिस रोल में जाए रोल के हो जाए रोल। और स्पेशली इशराक दादा के बारे में बात करूंगा। तो इन्होंने एक सीन क्रिएट किया है कि एसी चल रहा है, चलने दो। और आप जब फिल्म देखेंगे तो वो एसी जो चल रहा है ना, वो आपकी लाइफ के लिए होगा। लाइफ चल रही है तो चलने तो भूल जाएंगे आप, गाड़ी चल रही है चलने तो भूल जाएंगे आप जिंदगी को एसी से जोड़ देंगे और हमेशा ये कहेंगे एसी चल रहा है, चलने दो। थैंक यू। Good afternoon, ladies and gentlemen, and our esteemed guests. Welcome to post-launch event. I am Shagun Jolly, your host today. So, मैं मीडिया को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर वो कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। विक्रम सर, आपसे मेरा सवाल है, फिल्म मेकिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस एंड यू हैव बीन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री सो लॉन्ग। जब आप कोई फिल्म को लीड करते हैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज अप इन ऑन योर शोल्डर, और किसी फिल्म को लीड करना और थिएट्रिकल रिलीज पे जाना एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आर यू नर्वस और एक्साइटेड? इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू डूइंग अ थिएट्रिकल रिलीज। आई एम लिटिल नर्वस बिकॉज रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी रूथलेस होता है एंड आप ऑडियंस के सामने एक सिंपल सी चीज़ पेश कर रहे हैं। वॉट आई बिलीव इज़ दैट व्हेन यू आर लीडिंग समथिंग यू नीड टू बी वेरी सिंपल, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आपको बाकी सारे लोभ लालच हटाकर स्क्रिप्ट के लिए ट्रुथफुल होना पड़ता है, जो मैंने कोशिश करी है इस फिल्म में कि जो मुद्दा है हम उस मुद्दे से जितना जुड़े रहें। बाकी इट डिपेंड्स टू द ऑडियंस। वी हैव ट्राइड अ लेवल बेस्ट टू रिमेन एज ट्रू एज वी कैन एंड काफ़ी सारी सच्ची कहानियाँ हैं जो कि हमने सच्ची घटनाएं हैं, कहानियाँ हैं जो कि हमने इस फिल्म की स्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट किया उन्हें। और वो जिस तरीके से स्कीम्स बनाई जाती हैं, जिस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, हम काफ़ी सारी डिटेल में घुस के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बट दैट्स अ वेरी सीरियस मैटर एंड इट्स वेरी एक्सपेरिमेंटल ऑल्सो। बट ठीक है, अब वो वाली बात है ना कि रिस्क है तो इश्क है, वही चीज़ है इधर भी। विकास, आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट मुद्दा भी है जहाँ इस तरह के जाल में या इस तरह की नेटवर्किंग में हमेशा से एक आम आदमी मिडिल क्लास फंसता है और कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो सुसाइड करने तक पहुंच जाता है और कर भी लेता है। द फिल्म कैरीज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू द सोसाइटी। डोंट यू थिंक इट हैज़ टू बी टैक्स फ्री? यू शुड बी इन टच विद सेंट्रल और द स्टेट मिनिस्ट्री टू मेक द फिल्म टैक्स फ्री। इस फिल्म को बेसिकली मैसेज देने के लिए नहीं बनाया है। ये फिल्म बेसिकली पूरी तरह से एंटरटेनमेंट बेस्ड है। हमने क्वेश्चन मार्क रेज किया है। इट्स अप टू ऑडियंस, इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह पॉजिटिवली और नेगेटिवली, चॉइस इज योर्स। सो द क्वेश्चन मार्क इज इन द फिल्म एंड इन द एंड वी विल गो फॉर द सिक्वल आल्सो। सो हमने छोटा शूट भी किया है उसके लिए। सो नेक्स्ट में अगर आप पूरी सीरीज को देखेंगे बाद में जाके इस साल, एक साल के अंदर, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि नेटवर्किंग या कोई भी फील्ड है वो गलत है या सही है। ये आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है, लोगों के नज़रिए पर नहीं। यानी कि ईश्वर जब बारिश करता है ना, तो कुछ के लिए अच्छी होती है और कुछ के लिए बुरी होती है। सो क्वेश्चन मार्क इज ऑल इज इन योर काउंट एक्चुअली। टू द लीडिंग लेडी, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप इस तरह की सिनेमा का हिस्सा बनते हैं, आप इंसानी इमोशनल भावुकता के जो पहलू हैं उसको छूने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, आई वुड से द टफेस्ट पार्ट, किसी को रुला देना, जब अपने अभिनय के माध्यम से या किसी को रिलेट करा देना कि यार ये शख्स या ये महिला या ये औरत हमने देखी है या लोग कोई इससे गुजरे हैं,
what is the most difficult part while playing the, you know, the character you're playing in the film, and the time when you asked to be on board, what was your reaction? Okay, thank you for this question. This is a very sensitive question. कहते हैं ना कि एक आदमी के जीवन में सबसे ज़्यादा ठहराव तब आता है जब उसकी शादी होती है, करेक्ट? और अगर आपको सही जीवन साथी मिल जाए तो आपकी जीवन एक्चुअली में वहीं से एक नई शुरुआत हो जाती है. तो ऐसा ही इस फिल्म में हुआ है जो विक्रम प्ले कर रहे हैं. और जब मैं इनकी ज़िंदगी में आती हूँ तो बहुत प्यार लेकर आती हूँ. और इस औरत ने अपने पति को इतना प्यार दिया है, इतने दिल से उसे चाहा है कि जब भी वो जीवन में कहीं भी उसे ऐसा लगा है कि वो बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि एक आदमी, हम सब हमेशा औरतों की बात करते हैं लेकिन एक्चुअली में आदमी बहुत करता है अपने बच्चों के लिए, अपनी औरत के लिए. तो उसके लिए एक ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, बिकॉज ये हमेशा अननोटिस चला जा रहा है कि एक इतना कुछ कर रहा है, एक औरत को अपने घर को प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रेंथ देता है. तो वो आदमी बहुत कुछ कर रहा है इस पूरे नेटवर्क में, पूरे जाल में. लेकिन जब भी वो टूटा है उसने अपने प्यार को याद किया है, वाइफ को याद किया है और फिर से उठा है और फिर से लड़ा है. तो जब रिश्ता बनता है हस्बैंड और वाइफ का, तो उसमें अगर बराबरी पे एक दूसरे को प्यार दें, स्ट्रेंथ दें, संवेदनाएं दें, भावुकता दें, तो वो अपने आप बहुत पावरफुल जर्नी होती है. और वही इस फिल्म में दिखाया है कि ये जो नेटवर्क है वो नेटवर्क बहुत अच्छा तब बन सकता है जब आपका नेटवर्क बहुत ही रॉक सॉलिड हो. सो दैट यू विल सी इन दिस फिल्म. Hello everyone. This side, welcome to Chandra. तो प्लीज़. बिल्कुल, आई थिंक अग्री टू दैट एंड मोर पावर टू यू एंड ऑल ऑफ अस. कंटेंट सबको कंटेंट कर रहा है. आई थिंक आजकल यही है कि लोग स्टारडम और ये सब चीज़ें नहीं देख रहे. जो भी आप बॉक्स ऑफिस पे भी देखेंगे तो जो आपको रिव्यू दिखेगा वो यही दिखेगा कि अगर आपके कंटेंट में दम है तो लोग जाते हैं और ज़रूर पैसे खर्च करते हैं और देखते हैं. तो आई थिंक दैट इज़ द वे विच इज़ द वे राइट नाउ. सो या क्या सर, आप क्योंकि आपने इसका सवाल दे दिया था, एक सवाल आपसे बहुत ये भी सवाल आपने भी दिया था कि एक अच्छी फिल्म और बड़ी फिल्म में क्या अंतर होता है. लेकिन जब बड़ी फिल्म लगती है, हमने अच्छी फिल्म को उसको रिप्लेस करते हुए भी देखा है. थिएटर्स नहीं मिले लेकिन बाद में बहुत सारे थिएटर्स मिले. जब नेटवर्कर जैसा कॉन्सेप्ट आता है, सिनेमा कई बार नहीं मिलते क्योंकि बड़े बड़े पोस्टर बॉय सारे सिनेमा ले जाते हैं. तो आपको लगता है कि ये जी देखिए क्या होता है जब इस तरह की फिल्में बनती हैं जिसमें स्क्रिप्ट प्रधान होती है, कॉन्सेप्ट प्रधान होता है, और ऐसे एक्टर लिए जाते हैं जो एज एन एक्टर बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने बहुत ही एक्सपीरियंस किया हुआ है अपनी फील्ड पर और उनकी एक्टिंग लोग पसंद करते हैं. तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है दर्शकों की, उन दर्शकों की जिनको कुछ नया देखना है. तो जितना दायित्व हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर का है, उतना ही दायित्व जो है मैं मानता हूँ कि दर्शकों का भी है कि आप भी तो कोशिश करें. वो तो ना कि यदि मैं उछलकर इन फूलों भरी डाल को नहीं छू पाता तो वो ही क्यों नहीं मेरे पास आ जाती. हम लोग तो बना रहे हैं ना, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं. तो लोगों को खुद भी तलाशना ज़रूरी हो जाता है हम लोगों के लिए. रहा सवाल इसका कि थिएटर में हम लोगों को जो अच्छी फिल्में हैं, अच्छी फिल्म से मतलब है जो कंटेंट के ऊपर ज़्यादा लेकर बनाई गई हैं, स्क्रिप्ट अच्छी है, वो क्यों हटा दी जाती हैं और स्टार की फिल्में क्यों ले ली जाती हैं. क्योंकि कमर्शियल एंगल जो है हर जगह लागू होता है. तो जो जिसका थिएटर है, जो चाहता है कि वो कुछ कमाई भी करे, तो स्टार को देख के लोग आते हैं. तो वो हम लोगों की जो फिल्में होती हैं, जो कंटेंट वाली फिल्में होती हैं, वो कम कर देते हैं. लेकिन जब वो दर्शकों को पसंद होता है, दर्शकों को लगता है कि हाँ ये फिल्म अच्छी है, माउथ पब्लिसिटी होती है, तो वो धीरे धीरे करके शो बढ़ा देते हैं और फिल्म हम लोगों की हिट होती है. लेकिन मेरी सबसे गुजारिश ये है कि कुछ ऐसी फिल्में जो
कंटेंट के ऊपर बनाई गई हैं, उस पर विश्वास करके बनाई गई हैं। स्क्रिप्ट अच्छी है, डायरेक्टर अच्छा है, प्रोड्यूसर जो जिसने ये सोच के फिल्म बनाई है कि मैं लुटूं कुछ भी हो, लेकिन स्क्रिप्ट अच्छी है, एक्टर अच्छे लेंगे। जैसे उन्होंने बोला कि मुझे वर्सटाइल एक्टर चाहिए थे, तो मैं चाहता हूं कि दर्शकों को भी तलाशना चाहिए, दर्शकों को भी जाना चाहिए फिल्म देखने। तो परस्पर व्यवहार होगा तो हो सकता है कि और अच्छी अच्छी फिल्में बने। थोड़ी देर का गैप है, बस एक मिनट। 30 सेकंड गैप है। किसी की गाड़ी खड़ी है बाहर, HR 91B3909 किया। किसी की गाड़ी खड़ी है के बाहर, रोंग खड़ी, उसको वहां से उठा लीजिए, तो पुलिस वाले उठा रहे हैं फिर उसको। अनाउंसमेंट खत्म। ऋषभ, मेरा सवाल आपसे है जी, हाउ इज योर एक्सपीरियंस, और जब आप एक ऐसी स्टार कास्ट का हिस्सा है, आपकी कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं एज एन एक्टर, और प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, क्या तजुर्बा रहा आपका निजी? सर ऐसा एक्सपीरियंस आपको करते करते आना ही है ना, लेकिन विक्रम भैया इतने सपोर्टिंग थे तो मुझे कोई हेडेक था नहीं शूट पे, और मैं थिएटर करके आगे आया हूँ। और विकास मलिक सर ने बहुत सपोर्ट किया, जब हम MLM पे बैठते थे, स्क्रिप्ट पे बैठते थे तो चीज़ें समझ में आती थी। और उसके बाद डायरेक्टर जो पूरी टीम को लेके चले और एक एक चीज़ का पार्ट बताया उन्होंने, तो आगे ग्रो हम लोग करते गए। और जब इतनी अच्छी स्क्रिप्ट हो तो सर बहुत बड़े स्टार कास्ट की ज़रूरत है नहीं, अभी हम काफ़ी हैं सर। थैंक यू भाई, आपसे बड़े स्टार कास्ट ही हो, ये बात समझो। जी, मेरा सवाल डायरेक्टर साहब से है, विकास कुमार विश्वकर्मा जी से। सबसे चैलेंजिंग चीज़ जो इस पूरी जर्नी की रही और सबसे खूबसूरत बात, वो आप बताना चाहें। मैं शुरू करूंगा कागज कलम से फिर से। जो सोच रही विकास मलिक जी की, को ग्राउंड लेवल पे हमने पेपर पे लिया, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करने में जो हमको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, जो मुसीबतें आई, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और एक मुद्दा आता है कि जो हमने सोचा क्या वो पेपर पे है, और जो पेपर पे है क्या वो एग्जीक्यूट हुआ, और जो एग्जीक्यूट हुआ क्या वो सिनेमा घरों तक पहुंचा। तो इसके लिए बस इतना ही कहूँगा कि हाँ, जो हमने सोचा वो 101% हमने एग्जीक्यूट किया। अब रही बात सफ़र की, तो जितने चरित्र थे सबके चित्रण अलग थे, जितने कहानी के पात्र थे सबका अपना एक क्राइटेरिया था, सभी ने अपने क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से निभाया। और सबसे ज़्यादा खुशी बतौर डायरेक्टर मुझे ही नहीं, जो भी इंडस्ट्री के अच्छे डायरेक्टर्स हैं उनके लिए सबसे अच्छी खुशी की बात उस वक्त तब होती है जब उन्होंने जो सोचा हो, जो देखा हो, जो इमेजिन किया हो, और वो चीज़ें बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर आ जाएं। तो जर्नी में सबसे अच्छा मेरे लिए ये रहा कि जो भी मैंने सोचा, जो भी देखा, जो भी इमेजिन किया, वो सब कुछ वैसा ही आया। थैंक यू। विंध्या जी, आपसे एक सवाल है इधर।